हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेहता ऑनलाइन क्लासेज। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वेलोसिटी पोटेंशियल, स्ट्रीमलाइन और आपके पास पाथ लाइन। आज हम स्टार्ट करेंगे ए सरफेस ऑर्थोगोनल टू स्ट्रीमलाइन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? ए सरफेस ऑर्थोगोनल टू स्ट्रीमलाइन। यानी आज हम एक ऐसी सरफेस फाइंड आउट करेंगे जो क्या हो, स्ट्रीमलाइन के आपके पास क्या हो, ऑर्थोगोनल हो। तो देखो टॉपिक है अपने पास, सॉरी, a surface orthogonal to stream line। ये है हमारा टॉपिक, ए सरफेस ऑर्थोगोनल टू स्ट्रीम लाइन। यानी हम क्या करेंगे, एक स्ट्रीम लाइन और एक स्ट्रीम लाइन के करस्पॉन्डिंग एक ऑर्थोगोनल सरफेस निकालेंगे। तो ठीक है, देखो इसके लिए लिखते हैं since we know that the curve और कर्व आपके पास dx अपॉन u, dy अपॉन v और dz अपॉन w कट orthogonally since we know that the curve dx over u, dy upon v equal dz upon w cut orthogonally the surface given by u dx प्लस का v dy प्लस का w dz। ठीक है, हमने क्या लिखा है? हमने लिखा since we know that the curve dx upon u equal dy upon v equal dz upon w cut orthogonally the surface given by u dvx। यानी इस प्रकार का जो कर्व होगा, ठीक है, वो इस प्रकार की सरफेस को क्या करेगा, ऑर्थोगोनली कट करेगा। ठीक है, यानी लंबकोणीय प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, तो अब बात करते, अगर ये ऐसा करेगा तो इसके लिए कोई कंडीशन होगी, तो उस कंडीशन की बात करते हैं हम। तो देखो here let here the curve represent the stream line। let here the curve represent the stream line, then it cut orthogonally to surface if the term u dx प्लस का v dy प्लस का w dz इक्वल 0 आर इंटीग्रेबल। ठीक है, तो देखो लेट हियर द कर्व रिप्रेजेंट द स्ट्रीम लाइन, देन इट कट ऑर्थोगोनली टू सरफेस इफ द टर्म u dx प्लस v dy प्लस का w dz इक्वल 0 आर इंटीग्रेबल। अगर ये टर्म आपके पास समाकलनीय है, अगर ये आपके पास समाकलनीय है, तो जो स्ट्रीम लाइन की जो इक्वेशन दी हुई हमने लिखी है वो इसको क्या करेगी, आपके पास ऑर्थोगोनली कट करेगी। तो ऑर्थोगोनली कट करती है, तो देखो दैट मीन डी फाई इक्वल होना चाहिए लैम्डा u dx प्लस का v dy प्लस का w dz। ठीक है, ये सरफेस ऑर्थोगोनली कट कर रही है, तो डी फाई क्या होना चाहिए, लैम्डा। यानी ये टर्म है किसी फाइनाइट टर्म का क्या होना चाहिए, इंटीग्रल होना चाहिए। तो वो मैंने फाइनाइट टर्म मान ली फाई। ठीक है, यानी डी फाई है, उसको इस प्रकार से लिख पाऊंगा। देखो सिंस आप जानते हो
कि जो फाई होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी पोटेंशियल होता है, और वेलोसिटी पोटेंशियल होता है वो किस किस का फंक्शन होता है आपके पास, फाई फंक्शन होता है आपके पास एक्स वाई जेड का, ठीक है। फाई किस किस का फंक्शन है, एक्स वाई जेड का। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 लेता हूँ, ठीक है, मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट किया है। देन देखो, देन इट्स टोटल डेरिवेटिव, ठीक है, देन इट्स टोटल डेरिवेटिव। तो टोटल डेरिवेटिव के लिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, डी फाई में। देखो डी फाई कितना हो जाएगा, डेल फाई अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस का डेल फाई इंटू डेल वाई डी वाई प्लस का डेल फाई अपॉन डेल जेड डी जेड। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2। यानी जो डी फाई आपके पास फंक्शन है एक्स वाई जेड का, तो उसका टोटल डेरिवेटिव किस किस का, जिसका टोटल डेरिवेटिव होगा वो किस प्रकार से दिया जाएगा, डी फाई इक्वल होगा डेल फाई अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई डी वाई प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड, ठीक है। अब यहाँ से डेल फाई की वैल्यू मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ। देखो पुटिंग वैल्यू ऑफ डी फाई फ्रॉम इक्वेशन 2 to इक्वेशन 1 वी गेट, क्या कर रहे हैं हम, इक्वेशन 2 से वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। तो देखो इक्वेशन 1 की बात करूं तो इक्वेशन 1 में मैं आपको शो करता हूं, इक्वेशन 1 में जो LHS पार्ट है उस तरफ क्या है डी फाई। ये देखो इक्वेशन में LHS वाले पार्ट में क्या है डी फाई, और RHS वाला पार्ट ऐसे कैसे, तो देखो यहाँ से एक मिनट, देखो सॉरी एक, तो यहाँ से अपनी लैम्डा की जगह 1 अपॉन लैम्डा लो, ठीक है, कांस्टेंट लिया तो मैंने 1 अपॉन लैम्डा ले लिया इसको। तो यहाँ से देखो डी फाई है डेल फाई अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस का डेल फाई अपॉन डेल वाई डी वाई प्लस का डेल फाई अपॉन डेल जेड डी जेड, ठीक है, इक्वल आ रहा है 1 अपॉन लैम्डा यू डी एक्स प्लस का वी डी वाई प्लस का डब्लू डी जेड, ठीक है। लैम्डा को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो देखो लैम्डा क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस का लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल वाई डी वाई प्लस का लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल जेड डी जेड इक्वल यू डी एक्स प्लस वी डी वाई प्लस का डब्लू डी जेड, ठीक है। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ कंपेयर करते हैं। तो देखो कंपेयर करने में नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ऑन कंपेयरिंग both side the coefficient of dx dy and dz, ठीक है। हम दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, कोफिशिएंट कंपेयर कर रहे हैं किस किस के, dx dy और dz के। देखो नेक्स्ट पीछे वाली स्लाइड पर चलते हैं। तो देखो यहाँ से ये dx का कोफिशिएंट और इधर ये रहा dx, तो इधर से आपके पास RHS वाले पार्ट में dx का कोफिशिएंट कितना है u, जबकि LHS में कितना है लैम्डा डेल फाई डेल x, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ से dy का कोफिशिएंट कितना है v, और यहाँ से dy का कोफिशिएंट कितना है लैम्डा डेल फाई और डेल y। यहाँ से dz का कोफिशिएंट w, और जबकि यहाँ से dz का कोफिशिएंट कितना है लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल z, ठीक है। तो देखो तो यहाँ से लिख सकते हैं u इक्वल हो गया लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल x, v इक्वल हो गया लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल y, और w इक्वल हो गया लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल z। इसको देते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। हमने u v w निकाल लिया। अब u v w निकाल लिए, यानी हम कहाँ तक पहुँच गए, किसी फ्लूइड पार्टिकल, यानी जो वेलोसिटी पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल के वेलोसिटी कंपोनेंट दिए हुए हैं। अब हमें यहाँ से चेक करना है कि अगर आपके पास वेलोसिटी कंपोनेंट दिए हुए हैं, ठीक है, तो आप ये कैसे बताओगे कि ये आपके पास सरफेस, ये जो सरफेस होगी वो आपके पास स्ट्रीमलाइन के ऑर्थोगोनल होगी। तो उसके लिए चेक करते हैं। तो देखो
नाउ वी कैलकुलेट द फॉलोइंग टर्म्स। हम क्या कर रहे हैं, ये नीचे जो मैं टर्म लिख रहा हूँ उनको कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट टर्म है आपके पास सॉरी फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म है और थर्ड टर्म है आपके पास सॉरी तीन टर्म मुझे क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। और ये देखो मैंने आपको पहले भी प्रीवियस क्लास में भी बताया था, ये जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें बताया था। इस टर्म को याद रखने का फॉर्मूला क्या होता है, 23, 31 और 12 इस प्रकार से, और इसका जस्ट अपोजिट ऊपर, इसका जस्ट अपोजिट ऊपर। ठीक है, तो वैसे ही आपके पास अगर वैसे याद नहीं रहता तो इस प्रकार इनको ऐसे याद भी कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो देखो अब हम बात करते हैं फर्स्ट टर्म की। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म देखो, तो नाउ डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई माइनस का डेल वी अपॉन डेल जेड। तो देखो डेल ओवर डेल वाई, डब्ल्यू की वैल्यू ये रही आपके पास लैम्डा डेल फाई डेल जेड माइनस का डेल अपॉन डेल जेड, और वी की वैल्यू लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल वाई। अब देखो यहाँ जो आपके पास लैम्डा है वो भी किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड का, तो लैम्डा भी क्या होगा, डिफ्रेंशिएट होगा। तो यहाँ देखो मैं लिख देता हूँ, लैम्डा भी है आपके पास फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, तो लैम्डा भी किसका फंक्शन हो गया, एक्स वाई जेड का फंक्शन हो गया। तो चलो ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इधर आपके पास डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई डेल वी अपॉन डेल जेड इक्वल, देखो इसमें क्या ये यू इंटू वी हो गया, तो पहले लैम्डा कांस्टेंट फाई का, फिर फाई कांस्टेंट सॉरी डेल फाई अपॉन डेल जेड कांस्टेंट लैम्डा का। तो पहले देखो लैम्डा कांस्टेंट रहेगा, तो लैम्डा कांस्टेंट रहा तो डेल स्क्वायर फाई डेल वाई डेल जेड। ठीक है, फिर आपके पास डेल फाई अपॉन डेल जेड कांस्टेंट रहेगा, किसका करोगे, लैम्डा का, तो डेल लैम्डा अपॉन डेल वाई। ये तो हो गया फर्स्ट टर्म का। सेकंड टर्म की बात करते हैं। सेकंड में किसका करना है, वी का करना है जेड के रेस्पेक्ट में। तो पहले लैम्डा तो कांस्टेंट डेल स्क्वायर फाई डेल जेड डेल वाई प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई तो कांस्टेंट और डेल लैम्डा अपॉन डेल जेड, ये हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ से लैम्डा डेल स्क्वायर फाई डेल वाई डेल जेड प्लस का डेल फाई अपॉन डेल जेड डेल लैम्डा अपॉन डेल वाई माइनस का लैम्डा डेल स्क्वायर फाई डेल जेड डेल वाई माइनस का डेल फाई डेल वाई डेल लैम्डा डेल जेड। ये अपने पास फाइनल वैल्यू आई है। अब देखो सिंस जो डेल स्क्वायर फाई डेल वाई डेल जेड वो इक्वल होता है डेल स्क्वायर फाई डेल जेड डेल वाई के। ठीक है, ये इक्वल है तो ये वाले टर्म और ये वाले टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इन टर्म को कैंसिल करता हूँ, ये वाले टर्म और ये वाले टर्म कैंसिल, और उसका रीजन मैंने यहाँ लिख दिया है सिंस। ठीक है, तो यहाँ से देखो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई माइनस का डेल वी अपॉन डेल जेड इक्वल क्या बनेगा, डेल फाई अपॉन डेल जेड डेल लैम्डा अपॉन डेल वाई माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई डेल लैम्डा अपॉन डेल जेड, और इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 4। उससे पहले इक्वेशन कितनी दे रखी है अपन ने देख लेते हैं, इक्वेशन थर्ड दी हुई है, तो इक्वेशन 4। चलो ये हमने इक्वेशन
4 निकाली है। ठीक है, अब बात करते हैं जो हमने मान ली, जो हम फॉलोइंग जो टर्म फाइंड कर रहे थे उसमें हमने एक इक्वेशन निकाली, सेकंड की बात करते हैं। तो देखो नेक्स्ट के लिए डेल यू अपॉन डेल जेड माइनस का डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स। जो सेकंड टर्म है वो है आपके पास डेल यू अपॉन डेल जेड माइनस का डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स। ये हमें फाइंड करनी है, तो डेल अपॉन डेल जेड हमें वैल्यू पुट करनी है किसकी, यू की। तो देखो यू की वैल्यू थी अपने पास लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल एक्स माइनस का डेल अपॉन डेल एक्स, और डब्ल्यू की वैल्यू थी लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल जेड। ठीक है, तो अब हमें इसको क्या करना है, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसमें फिर से यू इंटू वी और इसमें भी यू इंटू वी अप्लाई करेंगे। तो देखो पहले लैम्डा कॉन्स्टेंट डेल स्क्वायर फाई डेल जेड डेल एक्स, फिर आपके पास डेल फाई अपॉन डेल एक्स तो कांस्टेंट, लैम्डा का करोगे तो डेल लैम्डा अपॉन डेल जेड। ये तो गया फर्स्ट टर्म का। सेकंड की बात करें तो माइनस तो बाहर रहा, लैम्डा कांस्टेंट डेल स्क्वायर फाई डेल एक्स डेल जेड प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड कांस्टेंट डेल लैम्डा अपॉन डेल एक्स। ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ से लैम्डा डेल स्क्वायर फाई डेल जेड डेल एक्स प्लस का डेल फाई डेल एक्स डेल लैम्डा डेल जेड माइनस का लैम्डा डेल स्क्वायर फाई डेल एक्स डेल्टा जेड माइनस का डेल फाई डेल जेड डेल लैम्डा इंटू डेल एक्स। ठीक है, अब देखो ये वाले टर्म इस वाले टर्म से कैंसिल आउट, और उसका रीजन हम फिर से रीजन देंगे कि जो आपके पास डेल स्क्वायर फाई डेल जेड डेल एक्स है वो किसके इक्वल है, डेल स्क्वायर फाई डेल एक्स डेल जेड के। ठीक है, तो यहाँ से देखो इक्वेशन डेल यू अपॉन डेल जेड माइनस का डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स इक्वल क्या बच रहा है, डेल फाई अपॉन डेल एक्स डेल लैम्डा अपॉन डेल जेड माइनस डेल फाई अपॉन डेल जेड डेल लैम्डा अपॉन डेल एक्स। ये इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, ये हमने सेकेंड टर्म निकाल ली। अब बात करते हैं थर्ड वाली टर्म। एक टर्म और रह रही है अपने पास, तो देखो थर्ड टर्म क्या थी। ये थी आपके पास थर्ड टर्म। ठीक है, थर्ड टर्म यही बच रही थी, तो इसकी बात करते हैं। तो देखो तो यहाँ से डेल अपॉन डेल एक्स, वी की वैल्यू क्या लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल वाई है माइनस डेल अपॉन डेल वाई, और क्या यू की वैल्यू आपके पास लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल एक्स है। ये दोनों की वैल्यू रखी हमने। अब यहाँ से देखो इसमें यू इंटू भी लगाएंगे फिर से, तो लैम्डा तो कांस्टेंट डेल स्क्वायर फाई डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई तो कांस्टेंट डेल लैम्डा अपॉन डेल एक्स, यहीं से माइनस कांस्टेंट लैम्डा कांस्टेंट, माइनस तो बाहर आ गया और लैम्डा कांस्टेंट है तो डेल वाई डेल एक्स इसका प्लस डेल फाई डेल एक्स कांस्टेंट और डेल लैम्डा अपॉन डेल जेड। ठीक है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, लैम्डा डेल स्क्वायर फाई डेल एक्स डेल वाई प्लस का डेल फाई डेल वाई डेल लैम्डा अपॉन डेल एक्स माइनस लैम्डा डेल स्क्वायर फाई डेल वाई डेल एक्स माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स डेल लैम्डा डेल जेड। इस वाले टर्म से ये वाले टर्म कैंसिल हो जाएगी, और इसका रीजन मैं फिर यहाँ लिख देता हूँ, डेल स्क्वायर फाई डेल एक्स डेल वाई इक्वल डेल स्क्वायर फाई डेल वाई डेल एक्स के। ठीक है, तो अब लास्ट में जो आप फाइनल रिजल्ट क्या है आपके पास, डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल डेल फाई डेल वाई डेल लैम्डा डेल एक्स माइनस डेल फाई डेल एक्स डेल लैम्डा डेल जेड। ये हो गई आपके पास इक्वेशन नंबर 6। तो हमने तीनों वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। अब तीनों वैल्यू कैलकुलेट कर लिए तो हमें क्या करनी है, अब कंडीशन इस्टेब्लिश करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन
जो 4 है उसको u से मल्टीप्लाई करता हूँ, इक्वेशन 5 को v से मल्टीप्लाई करता हूँ और इक्वेशन 6 को w से मल्टीप्लाई करता हूँ और इनको क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ। तो देखो नेक्स्ट अपने पास इक्वेशन 4, 5 एंड 6 multiplying both side with u v w। चलो ये दिखेगा नहीं, इधर ले लेते हैं इसको। u v w respectively and adding we get। हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 4 को u से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इक्वेशन 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं v से, इक्वेशन 6 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं w से और उनका क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो देखो पहले मैं LHS वाले पार्ट की बात करता हूँ। तो LHS वाला पार्ट में देखो u मल्टीप्लाई हुआ किससे, डेल w अपॉन डेल y माइनस का डेल v अपॉन डेल z से, ठीक है। फिर v मल्टीप्लाई होगा आपके पास डेल u अपॉन, देखो डेल u अपॉन डेल z माइनस का डेल w अपॉन डेल x से। फिर मल्टीप्लाई का w मल्टीप्लाई होगा थर्ड वाली टर्म, तो थर्ड वाली टर्म है डेल v अपॉन डेल x माइनस का डेल u अपॉन डेल y से। ये हो गया आपके पास LHS पार्ट उस इक्वेशन का। अब बात करते हैं RHS में, ठीक है। तो RHS में मुझे पहले किससे मल्टीप्लाई करना है, u से, ठीक है। फिर किससे मल्टीप्लाई करना है, v से और फिर w से। तो मैं एक बार आपको इक्वेशन दिखा देता हूँ प्रीवियस स्लाइड पे देखो इक्वेशन 4, क्या इक्वेशन 4 यही है, मुझे इसको u से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो u को से मल्टीप्लाई करनी है किसके रिस्पेक्ट में, फाई का z के रेस्पेक्ट में और लैम्डा का y के रेस्पेक्ट में। तो फाई का तो यहाँ से देखो u डेल फाई अपॉन डेल z डेल लैम्डा अपॉन डेल y माइनस डेल लैम्डा अपॉन डेल z और डेल फाई अपॉन डेल z, सॉरी y, ये इसकी वैल्यू प्लस v इंटू इस वाले टर्म की वैल्यू। मैं दिखा देता हूँ इस वाले टर्म की वैल्यू आपको, इक्वेशन 5 ये रही, यही टर्म है। इसकी वैल्यू क्या है, फाई का x के रेस्पेक्ट में और लैम्डा का z के रेस्पेक्ट में। तो देखो फाई का तो x के रेस्पेक्ट में और लैम्डा का z के रेस्पेक्ट में माइनस, अब क्या करना है, फाई का तो z के रेस्पेक्ट में और लैम्डा का x के रेस्पेक्ट में। ये हो गई इस सेकंड वाले की वैल्यू। अब बात करते हैं थर्ड वैल्यू, तो w इंटू इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू देखते हैं, देखो ये रही 6 में डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। इसकी वैल्यू है फाई का तो y के रेस्पेक्ट में और लैम्डा का x के रेस्पेक्ट में। तो हो जाएगा डेल फाई अपॉन डेल वाई लैम्डा अपॉन डेल एक्स माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स इंटू डेल लैम्डा अपॉन डेल वाई, ये वैल्यू, ठीक है। अब इस वैल्यू की बात करते हैं। तो देखो अभी हम किसकी वैल्यू रखनी है, यू वी डब्ल्यू की मैंने वैल्यू रखी। अब हम यू वी डब्ल्यू की वैल्यू रखेंगे। तो देखो यू वी डब्ल्यू की वैल्यू कहाँ है, मैं बता देता हूँ कौन सी इक्वेशन से हमने यू वी डब्ल्यू की वैल्यू निकाली थी। ये रही इक्वेशन 3 से, ठीक है। इक्वेशन 3 में यू वी डब्ल्यू की वैल्यू दे के ये वैल्यू पुट करते हैं। तो देखो अपनी स्लाइड थी ये रही, तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में क्या है, u इक्वल है लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल एक्स, v इक्वल है लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल वाई और w इक्वल है लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल जेड। ये वैल्यू उठा के मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें पुट कर रहा हूँ। तो देखो इसमें पुट करोगे तो देखो u की जगह क्या बनेगा, u की जगह है लैम्डा डेल फाई
डेल एक्स, अंदर है डेल फाई डेल जेड डेल लैम्डा डेल वाई, माइनस का डेल लैम्डा अपॉन डेल जेड डेल फाई और डेल वाई, प्लस वी की वैल्यू है लैम्डा डेल फाई और डेल वाई, और अंदर है डेल फाई डेल एक्स डेल लैम्डा डेल जेड माइनस का डेल फाई डेल जेड डेल लैम्डा डेल एक्स, और लास्ट वन बच गई डब्ल्यू की वैल्यू, और डब्ल्यू की वैल्यू है लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल जेड, अंदर है आपके पास डेल फाई डेल वाई डेल लैम्डा डेल एक्स माइनस डेल फाई डेल एक्स डेल लैम्डा डेल वाई। ठीक है, ये मैंने यू वी डब्ल्यू की वैल्यू रख दी। अब मैं क्या करता हूँ, देखो इस ये वाली टर्म है वो अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ब्रैकेट में अंदर सभी हर एक टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से तो बन जाएगा लैम्डा डेल फाई डेल एक्स डेल फाई डेल जेड डेल लैम्डा डेल वाई, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो लैम्डा डेल फाई डेल एक्स डेल लैम्डा डेल जेड डेल फाई डेल वाई। ठीक है, तो देखो क्या इस वाली टर्म से ये वाली टर्म चलो बाद में कैंसिल कर देंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं सिर्फ, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो लैम्डा डेल फाई डेल वाई डेल लैम्डा डेल एक्स और डेल लैम्डा डेल जेड, साथ में माइनस लैम्डा डेल फाई डेल वाई डेल फाई डेल जेड डेल लैम्डा डेल एक्स, ये इससे मल्टीप्लाई थर्ड वाले टर्म अब इससे करते हैं, तो लैम्डा डेल फाई डेल जेड डेल फाई डेल वाई और डेल लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा डेल फाई डेल जेड डेल फाई डेल एक्स और डेल लैम्डा डेल वाई। तो देखो अगर ध्यान से देखो तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल और इससे कैंसिल, तो फाइनल रिजल्ट क्या आ गया आपके पास, u माइनस का डेल v अपॉन डेल z प्लस का v डेल u अपॉन डेल z माइनस डेल w अपॉन डेल x प्लस का w डेल v अपॉन डेल x माइनस का डेल u अपॉन डेल y इक्वल क्या आ गया आपके पास 0। ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आया कि आपके पास क्या रिजल्ट आया, u डेल w अपॉन डेल y माइनस का डेल u अपॉन डेल z प्लस v डेल u अपॉन डेल z माइनस का डेल w अपॉन डेल x प्लस w डेल u अपॉन डेल x डेल u और डेल y इक्वल 0। ठीक है, नीचे लिख देता हूँ मैं, which is the condition for a orthogonal सरफेस। ठीक, जो आपके पास क्या हो गई, ऑर्थोगोनल सरफेस की क्या हो गई, एक कंडीशन हो गई। तो देखो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा, फिर एक एग्जांपल से समझते हैं। तो देखो आपको क्या फाइंड करना था, आपको फाइंड करना है ए सरफेस ऑर्थोगोनल टू स्ट्रीमलाइन, यानी आपके पास एक अभी एक एग्जांपल भी लेंगे इजी से, यानी एग्जांपल लेंगे कैसे करेंगे। तो आपको देखो क्या करना है, एक सरफेस को ऑर्थोगोनल दिखाना है किसके, स्ट्रीमलाइन की, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास एक स्ट्रीमलाइन के ऑर्थोगोनल सरफेस आपको खुद को फाइंड करनी हो, ऐसा है। तो देखो ए सरफेस ऑर्थोगोनल टू स्ट्रीमलाइन, ये लिखा है आपने हेडिंग, तो इसमें देखो क्या है आपके पास लिखा हुआ है, वी नो दैट द कर्व dx अपॉन यू dy अपॉन वी dz अपॉन w कट ऑर्थोगोनल टू सरफेस गिवन बाई यू dx प्लस वी dy प्लस w dz, यानी ये वाला जो सरफेस, ये जो वाला जो कर्व है वो इस वाली सरफेस को क्या करता है, ऑर्थोगोनली कट करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, लेट हियर द कर्व रिप्रेजेंट द स्ट्रीमलाइन, मैंने क्या माना, जो कर्व लिया है हमने वो क्या करता है, एक स्ट्रीमलाइन को रिप्रेजेंट करता है। और वैसे भी देखो वो आपके पास क्या होती है, स्ट्रीमलाइन की डिफरेंशियल इक्वेशन ही होती है, तो वो क्या होगी, एक डिफरेंस स्ट्रीमलाइन होगी, वो डिफरेंशियल इक्वेशन स्ट्रीमलाइन की होगी, तो वो आएगा एक स्ट्रीमलाइन हो गई। देन इट कट ऑर्थोगोनली टू सरफेस, तब ये सरफेस को क्या करेगी, ऑर्थोगोनली कट करेगी इफ
द टर्म यू डी एक्स प्लस वी डी वाई प्लस डब्ल्यू डी जेड इक्वल 0 आर इंटीग्रेबल, यानी ये वाली जो टर्म है वो क्या होनी चाहिए, समाकलनीय होनी चाहिए। समाकलनीय होने का मतलब इसको अगर आप इंटीग्रेट करो तो इसका समाकलन एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है, यानी इसका समाकलन विद्यमान होना चाहिए। तो देखो दैट मीन इसका समाकलन विद्यमान है तो ये किसी की समाकलन के किसी ना किसी का समाकलन होगा, तो मैं मान लेता हूँ वो डी फाई का है। तो डी फाई इक्वल हो गया 1/λ यू डी एक्स प्लस का वी डी वाई प्लस का डब्ल्यू डी जेड। मैं एक लैम्डा लेके 1/λ लेके चल रहा हूँ, इस प्रकार से लिखा। तो देखो सिंस अब फाई आपके पास क्या होता है, वेलोसिटी पोटेंशियल। तो वेलोसिटी पोटेंशियल वो किस किस का फंक्शन होता है, एक्स वाई जेड का। तो फाई हो गया फाई फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड का फंक्शन हो गया। अब ये एक्स वाई जेड का फंक्शन का तो मुझे तो डी फाई यहाँ रखना है, यानी इसका टोटल डेरिवेटिव। तो देखो टोटल डेरिवेटिव देन इट्स टोटल डेरिवेटिव, तब इसका टोटल डेरिवेटिव देखो टोटल डेरिवेटिव डी फाई डेल फाई अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई प्लस का डेल फाई अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड। ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। पुटिंग वैल्यूज ऑफ डी फाई फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1 वी गेट। अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 2 से वैल्यू रखाता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखो इक्वेशन 2 में यहाँ डी फाई ये रहा, डी फाई की वैल्यू रखी, ये इधर इस तरफ रख दिया। अब देखो यहाँ से ये लैम्डा इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो लैम्डा को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल वाई डी वाई प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड इक्वल इस तरह बच गया यू डी एक्स प्लस वी डी वाई प्लस डब्ल्यू डी जेड, ठीक है। ये 3 टर्म बच गई। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ कंपेयर करते हैं। अब क्या करेंगे, बोथ साइड क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। और कंपेयर किसका करेंगे, जो कोफिशिएंट डी एक्स, ये देखो यहाँ डी एक्स कोफिशिएंट और यहाँ डी एक्स, तो इस डी एक्स के कोफिशिएंट का, और यहाँ ये जो डी वाई वाली टर्म है उसका इस डी वाई वाली टर्म से, ये जो डी जेड है उसका इस डी जेड वाली टर्म से। तो देखो कंपेयर करते हैं। तो देखो कंपेयर किया तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड द कोफिशिएंट ऑफ डी एक्स डी वाई एंड डी जेड। तो देखो डी एक्स का कोफिशिएंट आपके आर एच एस वाले पार्ट में बात करूँ तो यू है, जबकि एल एच एस वाले पार्ट में बात करूँ तो लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल एक्स है। तो यू इक्वल हो गया लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल एक्स और वी हो गया लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल वाई, डब्ल्यू हो गया लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल जेड। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 माना है, ठीक है। नाउ वी कैलकुलेट द फॉलोइंग टर्म। अब हम क्या कर रहे हैं, कंडीशन स्टेब्लिश कर रहे हैं कि सच दैट एक सरफेस क्या होनी चाहिए आपके पास, ऑर्थोगोनल हो, यानी आप एक सरफेस को किस प्रकार से ऑर्थोगोनल दिखा सकते हो। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, कंडीशन डेराइव कर रहे हैं। तो उस कंडीशन डेराइव करने के लिए मैंने क्या ली, कुछ टर्म्स ली हैं, उनको मैं कैलकुलेट करूंगा। तो देखो टर्म्स मैंने ली पहले डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई माइनस का डेल यू अपॉन डेल जेड, ठीक है। डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई माइनस का डेल यू अपॉन डेल जेड, फर्स्ट टर्म ये ली। अगर आपको याद भी नहीं होता है ना, अगर किसी टर्म कैसे पता चलेगा कि कैसे फाइंड करें, तो फिर सिर्फ इस एक टर्म को याद रख लो, इससे सिमिलरिटी देखेंगे। तो देखो क्या डब्ल्यू के बाद में वेलोसिटी कंपोनेंट यू आएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो ये हो गया आपके पास यू, ये हो गया वी और ये हो गया डब्ल्यू, ठीक है। तो देखो यू किस पे जाएगा, वी पे, वी किस पे जाएगा, डब्ल्यू पे, तो डब्ल्यू किस पे जाएगा, यू पे, ठीक है। इसी प्रकार एक्स वाई जेड होता है, ये एक्स ले लो, ये वाई ले लो, ये जेड ले लो, एक्स वाई पे, वाई जेड पे और जेड फिर से एक्स पे। तो यही सिमिलरिटी। तो देखो यहाँ से अब डब्ल्यू किस पे जाएगा, डब्ल्यू के बाद में यू, तो डब्ल्यू चला गया यू पे, और वाई किस पे जाएगा, जेड पे, वी किस पे जाता है, डब्ल्यू पे, तो जेड किस पे जाएगा, एक्स पे। या तो कोई इस वाले प्रकार, इस प्रकार से। इसी प्रकार अब यू किस पे जाएगा, वी पे, ठीक है। तो डब्ल्यू पहले यू पे गया, फिर यू वी पे जाएगा, तो जेड किस पे जाएगा, एक्स पे, डब्ल्यू किस पे जाएगा, यू पे, तो एक्स किस पे जाएगा, वाई पे। तो यानी ये टर्म मुझे क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। मैंने फर्स्ट टर्म निकाली, तो फर्स्ट टर्म की बात करता हूँ तो ये रहा, मैंने डब्ल्यू की वैल्यू ये रही, ये वैल्यू मैंने इसमें रख दी, वी की वैल्यू ये रही, ये मैंने वैल्यू इसमें रख दी, और लैम्डा को मैंने फंक्शन माना एक्स वाई जेड का, ठीक है, कि लैम्डा किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड का फंक्शन है। तो देखो नेक्स्ट स्लाइड पे ये हमने डेल डब्ल्यू फ्रॉम डेल वाई, ये मैंने डिफ्रेंसिएशन का इजीली यूज लिया, यू इंटू वी, यानी दो फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए यू इंटू वी लगाते हैं। उससे देखो मैंने इसको सोल्व किया तो मेरे पास फाइनल टर्म ये मिली इक्वेशन 4। इसी प्रकार देखो मैंने सेकंड टर्म को सोल्व किया तो सेकंड टर्म को दिया मेरे पास इक्वेशन 5 मिली। इसी प्रकार मेरे पास इक्वेशन नंबर 6 मिली जो थर्ड टर्म को सोल्व किया। अब मैंने क्या किया, तीनों इक्वेशन है देखो अब क्या करना है, इक्वेशन 4, 5, 6 मल्टीप्लाई बोथ साइड विथ यू वी डब्ल्यू रेस्पेक्टिवली एंड एडिंग वी गेट। मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 4 को यू से, इक्वेशन 5 को वी से
और इक्वेशन 6 को w से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। तो देखो ऐड करूँगा तो देखो ये तो बन गया आपके पास LHS वाला पार्ट, ठीक है, और RHS वाले पार्ट में UVW से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो UVW से मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने इक्वेशन 3 की, फ्रॉम इक्वेशन 3 U की वैल्यू ये होती है, V की वैल्यू होती है, W की वैल्यू ये होती है, ठीक है। ये वैल्यू पुट की, तो ये वैल्यू पुट करके मैं जब ये सोल्व करता हूँ मेरे पास फाइनल आंसर मिलता है U डेल W अपॉन U मल्टीप्लाई विथ डेल W माइनस डेल Y माइनस का डेल U अपॉन डेल Z प्लस V मल्टीप्लाई होल ऑफ डेल U अपॉन डेल Z माइनस का डेल U अपॉन डेल X प्लस W मल्टीप्लाई होल डेल V अपॉन डेल X माइनस का डेल U अपॉन डेल Y इक्वल 0 विच इज द कंडीशन फॉर ए ऑर्थोगोनल सरफेस। यानी क्या है, ये कंडीशन है किसके लिए, ऑर्थोगोनल सरफेस के लिए, ठीक है। तो ये हो गया ऑर्थोगोनल सरफेस की। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, मैं आपके पास वेलोसिटी कंपोनेंट लेते हैं और उससे क्या चेक करते हैं कि इसके लिए जो आपके पास वेलोसिटी सॉरी जो ऑर्थोगोनल सरफेस होगी वो क्या होगी। तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं अपन। तो देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्वेश्चन, मेरे पास दिया हुआ है u इक्वल दिया आपके पास माइनस का c स्क्वायर वाई अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, और v इक्वल दिया हुआ आपके पास c स्क्वायर एक्स अपॉन आर स्क्वायर, w इक्वल दिया हुआ आपके पास 0 एंड आर स्क्वायर इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्सिस, या ऐसा भी लिख सकते हैं। तो आपके पास देखो u दिया हुआ है, v दिया हुआ है और r इस प्रकार से दिया। तो आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है कि एक स्ट्रीम लाइन सॉरी एक सरफेस निकालनी है, ऑर्थोगोनल सरफेस। तो देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देन फाइंड द ऑर्थोगोनल सरफेस, ठीक है। देन फाइंड द ऑर्थोगोनल सरफेस, यानी ऑर्थोगोनल सरफेस फाइंड करेंगे। तो ऑर्थोगोनल सरफेस फाइंड करना है तो उसके लिए चलो पेन कलर चेंज कर लेते हैं, पेन, ठीक है। तो देखो ऑर्थोगोनल सरफेस फाइंड करना है, पहले हम क्या बात करें, स्ट्रीम लाइन की चेक भी तो करेंगे ना कि ये इसके ऑर्थोगोनल है या नहीं है। तो देखो क्या करते हैं सॉल्यूशन में, द स्ट्रीम लाइन, द स्ट्रीम लाइन। तो स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन होती है dx अपॉन यू dy अपॉन वी और dz अपॉन w, ठीक है। तो यहाँ से तो dx अपॉन माइनस का c स्क्वायर वाई अपॉन आर स्क्वायर dy इक्वल c स्क्वायर एक्स अपॉन आर स्क्वायर और dz अपॉन 0, ठीक है। यह है आपके पास। तो देखो यह है नेक्स्ट बार या आपने, तो देखो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से क्या dz इक्वल 0 मिलेगा, ठीक है। तो dz इक्वल मिलेगा तो z बराबर क्या, कांस्टेंट। हमने पहले भी क्लास में पढ़ा था, एक एग्जांपल पहले भी लिया था प्रीवियस क्लासेज में कि z बराबर कांस्टेंट। ये एक तो स्ट्रीम लाइन ये होगी। सेकंड बात करते हैं दो फर्स्ट सेकंड की, तो dx माइनस का c स्क्वायर वाई अपॉन आर स्क्वायर इक्वल dy c स्क्वायर एक्स अपॉन आर स्क्वायर। देखो c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। तो यहाँ क्या बनेगा फाइनली dx अपॉन माइनस का y और dy अपॉन x, ऐसा। तो देखो यहाँ से क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x से dx इक्वल हो जाएगा माइनस का y dy। तो देखो यहाँ से इसको इस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, प्लस का y dx इक्वल सॉरी dy इक्वल 0। तो देखो ऑन इंटीग्रेशन करोगे तब एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस का कोई भी कांस्टेंट आ गया, कोई भी कांस्टेंट, ठीक है। तो कांस्टेंट आ गया। तो देखो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल क्या मान लेते हैं, ए स्क्वायर मान लेते हैं, वेयर ए इज इंटीग्रेशन
कांस्टेंट वेयर ए इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, जहाँ आपके पास ए क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। तो आपके पास जो स्ट्रीम लाइन आई है, तो स्ट्रीम लाइंस आर जेड इक्वल कांस्टेंट और ए का ही आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। तो ये तो एक लाइन है, ठीक है, और ये आपके पास क्या है, एक सर्किल है। तो जो इस प्रकार की जो आपके पास जो कर्व आएगा, यानी इस फ्लूइड के लिए जो स्ट्रीम लाइन आएगी वो क्या आएगी, एक तो आपके पास जेड एक्सिस और एक आ गया आपके पास सर्किल। अब बात करते हैं ऑर्थोगोनल सरफेस। तो देखो अब इसकी करस्पॉन्डिंग बात करेंगे ऑर्थोगोनल सरफेस की। एंड द ऑर्थोगोनल सरफेस आर, वो क्या होगी, यू डी एक्स प्लस का वी डी वाई प्लस का डब्ल्यू डी जेड इक्वल 0, इसी से दी जाएगी। तो को वैल्यू पुट करते हैं इसमें, क्या यू की वैल्यू माइनस का सी स्क्वायर वाई अपॉन आर स्क्वायर है, ठीक, और डी एक्स प्लस वी की वैल्यू सी स्क्वायर एक्स अपॉन आर स्क्वायर है, और ये डी वाई, डब्ल्यू की वैल्यू 0 है और डी जेड इक्वल 0। तो यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं माइनस का सी स्क्वायर वाई अपॉन आर स्क्वायर डी एक्स प्लस का सी स्क्वायर एक्स आर स्क्वायर डी वाई इक्वल 0। इसमें से सी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से बच गया माइनस का वाई डी एक्स प्लस का एक्स डी वाई इक्वल 0, क्योंकि आपके पास सी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होगा तो 0 इसको होना पड़ेगा। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसको उधर भेज देता हूँ। तो एक्स डी वाई इक्वल वाई डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। तो ऐसा लिख सकते हैं, तो देखो यहाँ से क्या डी वाई अपॉन वाई इक्वल डी एक्स अपॉन एक्स, ऐसा भी लिख दूँ मैं, दोनों तरफ एक्स वाई से डिवाइड करने पर। तो देखो यहाँ अब इसका इंटीग्रेशन करो तो 1 अपॉन एक्स का क्या log x होता है, तो ये तो log x हो गया, इधर हो गया log y हो गया प्लस का log c हो गया, और c जो है वो आपके पास क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। तो log की प्रॉपर्टी से देखो ये तो log x, ये log ऑफ सी वाई, log से log कैंसिल, तो x बराबर सी वाई। ये आपके पास क्या होगी, वो सरफेस है जो आपके पास क्या है, ऑर्थोगोनल है, किसके, स्ट्रीम लाइन के, ठीक है। तो देखो एक बार में थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं, चलो इसके लिए। ये तो ब्लैक दिखेगा नहीं, चलो ये ले लिया मैंने, ठीक है। देखो इस पे चलो मैं इस पे क्या करता हूँ, एक्सिस ड्रॉ करता हूँ। ये आपके पास वाई एक्सिस, ये आपके पास एक्स एक्सिस, वो वाई एक्सिस, और इस प्लेन के जो परपेंडिकुलर होगा बाहर की ओर वो कौन होगा, जेड एक्सिस, ठीक है। और एक आपके पास अब मुझे दिखाना है क्या, देखो अपने को ड्रॉ करनी है, सॉरी वो मैं दिखाता हूँ इस वाले कलर से।
ये लो, और ये कौन सी लाइन होगी आपके पास, सॉरी, x बराबर सी वाई, ये जो लाइन है उसका नाम ये होगा x बराबर सी वाई। और ये जो सर्किल है वो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, ठीक है। और ये जो पॉइंट है वहाँ इसको, ये जो वाला पॉइंट है ये यहाँ क्या कर रहा है, ये ऑर्थोगोनली क्या कर रहा है, इसको कट कर रहा है, ठीक है। ये इसका ओरिजिन हो गया। जो जेड एक्सिस होगा उस प्लेन के बाहर होगा, वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये है आपके पास जेड एक्सिस स्ट्रीम लाइन। तो देखो जेड एक्सिस के तो वैसे ही पर ऑर्थोगोनली कट हो गया, क्योंकि ये तो इस प्लेन में है और ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो दोनों ओ पे कैसे इंटरसेक्ट करेंगे। और ये आपके पास जेड एक्सिस यानी जेड बराबर कांस्टेंट वाली लाइन होगी। उसको मैं लिख देता हूँ, इस लाइन का नाम है जेड बराबर, सॉरी इसको ऐसे ही रहने दो। तो हमने निकाला इस लेक्चर में, एक तो आपके पास ऑर्थोगोनल सरफेस की कंडीशन की, कोई भी सरफेस आपके पास ऑर्थोगोनल कब होगी। सेकंड, हम किसी भी ऑर्थोगोनल सरफेस फाइंड कैसे करेंगे। अगर आपके पास वेलोसिटी कंपोनेंट दिए हुए हैं तो आप उसके करस्पॉन्डिंग ऑर्थोगोनल सरफेस कैसे फाइंड करेंगे। तो मैंने एक एग्जांपल लिया, तो मैं एग्जांपल को समझा देता हूँ। जो अपन ने एग्जांपल लिया है उसको समझते हैं। तो देखो ये रहा, ये हमने एक एग्जांपल लिया है जो आपके पास अनसोल्ड में क्वेश्चन भी है, ठीक है। u इक्वल माइनस सी स्क्वायर वाई माइनस सी स्क्वायर वाई अपॉन आर स्क्वायर, वी इक्वल सी स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर, डब्ल्यू इक्वल 0 एंड आर स्क्वायर इक्वल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्सिस, यानी जो आर है वो कहाँ क्या करता है, जेड एक्सिस से डिस्टेंस को डिनोट करता है। देन फाइंड द ऑर्थोगोनल सरफेस, तब हमें क्या फाइंड करना है, ऑर्थोगोनल सरफेस फाइंड करना है। तो देखो ऑर्थोगोनल सरफेस फाइंड करने के लिए मैंने पहले क्या किया, मैंने पहले फाइंड की इसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रीम लाइन, यानी जो वेलोसिटी कंपोनेंट दिए हुए हैं उनके करस्पॉन्डिंग आपके पास कोई स्ट्रीम लाइन है भी या नहीं है, ताकि हम ज्योमेट्री से चेक भी करें क्या ये इसको ऑर्थोगोनल इंटरसेक्ट करी। तो देखो स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन होती है डी एक्स अपॉन यू, डी वाई अपॉन वी, डी जेड अपॉन डब्ल्यू। तो देखो वैल्यू पुट करता हूँ, तो डी एक्स यू की वैल्यू रखी, वी की वैल्यू रखी, डब्ल्यू 0 है, तो ये तो 0। तो यहाँ से डी जेड बराबर 0, तो जेड बराबर क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट। तो एक तो स्ट्रीम लाइन आ गई आपके पास जेड बराबर कॉन्स्टेंट। सेकेंड के लिए मैंने फर्स्ट दो पार्ट लिए, डी एक्स वाला और डी वाई वाला, ये दोनों पार्ट लिए। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, तो डी एक्स अपॉन माइनस का वाई, डी वाई अपॉन एक्स। तो यहाँ से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स डी एक्स इक्वल हो गया माइनस का वाई डी वाई, तो एक्स डी एक्स इक्वल हो गया माइनस का वाई डी वाई। तो ये इस तरफ चला जाएगा, तो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल हो गया कॉन्स्टेंट। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, वेयर ए इज इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। यहाँ मैंने ए को क्या लिया है, एक इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट लिया है। तो ये आपके पास क्या होगी, एक सर्किल को डिनोट करता है जिसका सेंटर है ओरिजिन और रेडियस है ए, यानी जो इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट है वो इसकी रेडियस है। स्ट्रीम लाइन्स आर, तो जब स्ट्रीम लाइन्स क्या हो जाएगी आपके पास, जेड बराबर कॉन्स्टेंट और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। ये तो आपने निकाली स्ट्रीम लाइन, ठीक है। अब स्ट्रीम लाइन के बाद में निकालते हैं अपन जो हमें क्या फाइंड करना है, ऑर्थोगोनल सरफेस। तो देखो ऑर्थोगोनल सरफेस की बात करते हैं, यहाँ तक विजिबल है। तो देखो एंड द ऑर्थोगोनल सरफेस आर, अब ऑर्थोगोनल सरफेस की बात करें तो यू डी एक्स प्लस वी डी वाई प्लस डब्ल्यू डी जेड इक्वल 0। अब हम इसमें यू वी डब्ल्यू की वैल्यू रख देंगे, तो डब्ल्यू तो 0 है, ये यू की वैल्यू, ये वी की वैल्यू, और डब्ल्यू 0 तो इक्वल 0। तो माइनस सी स्क्वायर वाई अपॉन आर स्क्वायर डी एक्स प्लस सी स्क्वायर एक्स अपॉन आर स्क्वायर डी वाई। तो देखो इसमें से कॉमन लूँगा मैं सी स्क्वायर और आर स्क्वायर, तो वो तो 0 नहीं हुआ, तो 0 किसको होना पड़ेगा, इस वाले टर्म को। तो सी स्क्वायर आर स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, तो ये 0। तो देखो ये 0, तो मैं क्या करता हूँ इसको इस वाले स्क्वायर को इस तरफ ले आता हूँ, तो इसको इस टर्म को लाएंगे तो एक्स डी वाई इक्वल हो जाएगा वाई डी एक्स। तो यहाँ से देखो एक्स डी वाई इक्वल वाई डी एक्स, दोनों तरफ मैं किससे डिवाइड करता हूँ, एक्स वाई से। तो एक्स वाई से डिवाइड करोगे तो देखो एक्स एक्स कैंसिल, 1 अपॉन वाई बच जाएगा, तो ये 1 अपॉन वाई, वाई से वाई कैंसिल, 1 अपॉन एक्स। इंटीग्रेशन कहते हैं लॉग एक्स इक्वल लॉग वाई प्लस लॉग सी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लॉग एक्स इक्वल हो गया लॉग ऑफ
सी वाई, तो log से log कैंसिल, x इक्वल आ गया सी वाई। तो जो x बराबर सी वाई वाली जो रेखा होगी वो क्या होगी, स्ट्रीमलाइन के क्या होगी, ऑर्थोगोनल होगी। तो देखते हैं, देखो मैंने डायग्राम से भी समझाने की कोशिश की है। ये मैंने लिया, देखो सर्किल, कि ये जो सर्किल है वो किसको डिनोट करेगा, स्ट्रीमलाइन को। और ये जो वाली लाइन है ये जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस हो गया, ये वाइट लाइन है जो, और ये वाली जो लाइन है ये एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, तो अब आपके पास x बराबर सी वाली जो लाइन होगी वो इस प्रकार से पास आउट होगी, जो ये येलो कलर से पास आउट है। तो ये जो यहाँ इन पॉइंटों पे इंटरसेक्ट करेगी, सॉरी इन जो पॉइंटों पे इंटरसेक्ट करेगी, ये पॉइंट क्या होंगे, ऑर्थोगोनल। इन पॉइंट पे ये क्या करेगी, इनको ऑर्थोगोनली कट करेगा। और यहाँ पे देखो सर्किल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास ऑर्थोगोनल सरफेस। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके करेंगे एक्सरसाइज के अनसॉल्व्ड क्वेश्चन, और एक टॉपिक और बच रहा है आपके पास, बाउंड्री सरफेस, तो उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।